बन से है, जहां पर देखिए संत प्रेमानंद जी की पदयात्रा का विरोध करने वालों का बहिष्कार किया गया। वृंदावन में सोसाइटी के निवासियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। संत प्रेमानंद जी की पदयात्रा के विरोध में पोस्टर लगाए गए। राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ ने बैठक कर इसका विरोध किया है। भक्तों श्रद्धालुओं ने प्रेमानंद जी के समर्थन में आवाज उठाई है। लोगों ने एनआरआई ग्रीन के निवासियों के बहिष्कार किए। अपील की है कि आसपास के दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर बोर्ड भी लगाया। बोर्ड पर लिखा गया है, एनआरआई ग्रीन के निवासियों को सामान नहीं मिलेगा। दुकानदारों ने कहा, ब्रज की संस्कृति, संतों का सम्मान हमारी परंपरा है। एनआरआई ग्रीन के निवासियों ने पदयात्रा में बाधा डाला। स्थानीय लोगों की तरफ से देखिए ये कहा गया है, एनआरआई निवासियों ने संतों श्रद्धालुओं का अपमान किया है। क्या वृंदावन में धर्म आस्था को लेकर एक नया विवाद गहराएगा क्या? आपको बता दें कि कुछ दिन पहले देखिए वहां के स्थानीय लोगों ने इसको लेकर आवाज उठाई थी। वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज की जो रातकालीन पदयात्रा को लेकर सवाल उठाया गया था, और इसी को लेकर देखिए कहा जा रहा है कि अब वहां के निवासियों का बहिष्कार किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, लगातार देखा जा रहा था कि इसके पहले स्थानीय लोगों ने पदयात्रा को लेकर सवाल उठाए, और अब कहा जा रहा है कि वहां के निवासियों का ही बहिष्कार किया जा रहा है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, लगातार अगर बात की जाए मथुरा की धर्मनगरी की, तो यहाँ जो प्रेमानंद है उनके दर्शन के लिए दृश्य लोग यहाँ चाहते हैं। कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो लगातार वो जो वहाँ के लोग हैं, एनआरआई ग्रीन के लोग हैं, जहाँ से प्रेमानंद महाराज जी की पदयात्रा निकलती थी, वहां से पदयात्रा को स्थगित कर दिया गया। लेकिन उसका स्थगित करने का जो कारण रहा है, वो एनआरआई ग्रीन के जो लोग हैं उनको आपत्ति हुई और वो सड़कों पर उतर गए कि माता जी इस रोड से पदयात्रा नहीं करेंगे। तो उसका कारण है, जो लोग रात को जो पदयात्रा होती है, लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है और वहाँ पर जो लोग हैं वो ढोल लगाने और आतिशबाज करते हैं। और एनआरआई ग्रीन वाले लोगों को जो कहना है, जो विरोध कर रहे हैं, तो उससे उनको डिस्टर्बेंस होता है, रात की नींद खराब होती है। इसके लिए उन्होंने महाराज जी के यात्रा उसके विरोध में सड़कों पर उतरे और पदयात्रा यहाँ से ना करने के लिए उन्होंने सलाह दी। महाराज जी पूरा मामला मथुरा वृंदावन में गरमाया हुआ है। जी देखिए, और इसके बाद देखा कहा जा रहा है कि शहीद राधा के लिए कुछ आश्रम की तरफ से एक घोषणा भी की गई थी कि जो है महाराज अब रात्रि पदयात्रा नहीं करेंगे, और उनकी हालत भी अभी सही नहीं है, उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है, जिसको लेकर देखिए अब कहा जा रहा था कि अब वहां पर पदयात्रा नहीं होगी। लेकिन प्रशासन की तरफ से भी क्या कुछ इसको लेकर कोई एडवाइजरी जारी की गई थी क्या? देखिए, लगातार पदयात्रा वहां से निकलती थी। महाराज जी रात को वहाँ भक्तों को अपने को दर्शन देते थे, लेकिन बीच में जो एनआरआई गिरी वाले लोगों ने उनका विरोध किया तो महाराज जी ने खुद ही पदयात्रा को स्थगित कर दिया। लेकिन अगर बात की जाए मथुरा प्रशासन की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। फिलहाल जो प्रेमानंद महाराज है उनकी जो पदयात्रा फिलहाल स्थगित है, लेकिन इसको लेकर भक्तों में लगातार रोष देखने को मिल रहा है। लगातार भक्त ये प्रे कर रहे हैं कि जो प्रेमानंद महाराज है उनकी पदयात्रा फिर से शुरू हो। इस तरह की कवायद वृंदावन में चल रही है। जी देखिए, राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ ने बैठक कर इसका विरोध किया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सोसाइटी को ही बहिष्कार कर दिया जाए, कोई भी दुकानदार उन्हें अपना सामान ना दे। देखिए, बिल्कुल वहाँ जो आसपास के जो लोग थे उनका जो रोजगार था वो प्रेमानंद महाराज जी की जो रात को पदयात्रा होती थी उसमें लाखों की संख्या में भीड़ जुटती थी, और उसी से जो आसपास के लोग हैं, व्यापारी है, उनका रोजगार चलता था। लेकिन तब से उनका जो रोजगार है उस पर भी असर पड़ा है। लेकिन जो व्यापारी उन्होंने एक फैसला लिया है कि एनआरआई ग्रीन वाले जो लोग हैं वहाँ अगर जो आते हैं तो उनको किसी तरह का जो जरूरी सामग्री है वो ना दिया जाए। इस तरीके का जो वहाँ जो व्यापारी उन्होंने फैसला लिया। लेकिन कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो भक्त हैं प्रेमानंद महाराज जी की, जो लगातार महाराज जी के दर्शन करते थे, दूर दराज से लोग आते थे, कहीं ना कहीं उनको निराशा हाथ लगी है। जी गौरव, एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? और इस पर देखिए हमारे साथ महंत राजू दास जी जुड़ गए हैं। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार देखा जा रहा था कि एनआरआई ग्रीन सोसाइटियों ने महाराज प्रेमानंद जी के पदयात्रा को लेकर सवाल उठाए थे, और देखिए अब कहा जा रहा है कि ब्राह्मण बैठक में ये उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि उन्हीं एनआरआई सोसाइटियों का बहिष्कार किया जाए। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी इस पर। देखिए, वृंदावन धरती का क्षेत्र है, तो पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज अच्छे संत हैं, साधक हैं, समाज सुधारक हैं, समाज में संदेश देते हैं, लोगों में एक क्रांति आती है, परिवर्तन आता है। अगर जिनको उनसे तकलीफ है
जिनको राधे नाम से समस्या है, मैं तो कहता हूँ उनको वृंदावन छोड़ देना चाहिए। वृंदावन भक्ति का जगह है, वहाँ मस्ती का जगह नहीं है। इसके नाते प्रेमानंद जी का जो विरोध करते हैं अच्छी बात नहीं। जी, क्या ये रात्रिकालीन पदयात्रा जो होती है ये धार्मिक जिस तरीके से बात की जाए एक परंपरा है क्या इसमें कोई बदलाव भी किया जा सकता है? देखिए, संत है, साधना करते हैं, हम ब्रह्म मुहूर्त में भजन भाव भक्ति करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से पहले भी वो लोगों को संदेश देते रहते हैं। वो शुद्ध रूप से वो समाज सुधारक हैं, एक तरीके से शुद्ध रूप से राधे नाम के वो समर्पणशील संत हैं। तो पदयात्रा दिन में संभव नहीं है। दिन में और लोगों के लिए समस्या कई होगी, उनको देखने के लिए, उनके तक पहुंचने के लिए बहुत भीड़ होती है। इसके नाते दिन में तो संभव नहीं है, रात्रि में ही संभव है। भारत समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी पर देखिए हमारे साथ कथावाचक बद्रीश महाराज जी जुड़ गए। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए जिस तरीके से अगर बात की जाए महाराज प्रेमानंद की पदयात्रा को लेकर सोसाइटियों ने तमाम सवाल खड़े किए थे। अब कहा जा रहा है कि उन्हीं सोसाइटियों का बहिष्कार किया जा रहा है। सबसे पहले मैं इस पूरे मामले पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी और ये भी जानना चाहूंगी क्या ये आस्था पर चोट है, इसको लेकर या प्रशासन को एक बीच का फैसला निकालना होना चाहिए? जी देखो जी, आस्था अपनी जगह है और लोगों की सुविधाएं अपनी जगह है। ऐसा नहीं है कि जो संत हो जाते हैं वही भगवान के भक्त होते हैं। गृहस्थी में भी भगवान के भक्त होते हैं। तो आवश्यक नहीं है कि एनआरआई ग्रीन में सब नास्तिक रह रहे हों या भजन न करने वाले रह रहे हों। तो एक संत को दूसरे को तकलीफ ना हो और ये भी उनको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि उनको कोई आपत्ति है और संत ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि उन्होंने 4 बजे शुरू कर दी और उसके बाद फिर भी मार्ग उन्होंने परिवर्तित कर दिया, इसका हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं। लेकिन संत की जो साधना है वो यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही हो तो ज्यादा अच्छी है। यदि आप रात्रि में साधना करते हैं और दूसरे को असुविधा होती है तो वो असुविधा मानी जाएगी और उसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा साधना करने वाले साधक को, क्योंकि साधना से किसी को कष्ट पहुंचे वो साधना नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए। और हमारे साथ देखिए रविंद्र पुरी जी जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार देखिए आपने भी ये खबर सुनी होगी कि प्रेमानंद महाराज जी की यात्रा को लेकर कुछ स्थानीय लोगों ने वहां पर सवाल उठाए थे कि उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि ब्राह्मण सभा की बैठक हुई और उनके तरफ से ये कहा गया है कि इन सभी सोसाइटी वालों का बहिष्कार किया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये लोगों की आस्था है, उनको लोग बहुत मानते हैं। आपने देखा होगा जब वो निकलते रात को हजारों की संख्या में श्रद्धालु उनको मानता, पूरे लोग वहाँ खड़े होते, पूरे परिवार उनका स्वागत करते हैं। मैं समझता हूँ ये आस्था शक्ति अपनी अपनी आस्था है, उस पर कुछ कहना उचित नहीं है। जी, लेकिन क्या लगता है प्रशासन को अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से इन सभी को लेकर एक बीच का फैसला निकालना होगा ताकि लोगों की आस्था भी बनी रहे और लोगों को परेशानी भी ना हो? बिल्कुल, ये बात भी आपने ठीक कही, क्योंकि एक आस्था का सवाल है और हमारा ये मानना है कि वाकई दोनों के बीच में कंप्रोमाइज टाइप जैसा बात हो जाए अच्छा रहेगा। वो बिल्कुल सही कही आपने, ऐसा होना चाहिए। तो क्या ये पदयात्रा दिन में भी निकाली जा सकती है क्या? नहीं, देखिए वो शाम को ही निकालते, रात को निकालते और आज से नहीं पहले से निकालते आए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि लोगों की आस्था, लोग उनको मानते, लोग उनको फॉलो करते हैं। जी, भारत समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सहयोगी गौरव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, ये तमाम जो साधु संत है उनकी तरफ से देखिए यही कहा जा रहा है कि बीच का कोई फैसला निकलना चाहिए ताकि आस्था पर भी चोट ना हो और लोगों को परेशानी भी ना हो। देखिए, वैसे काफी वृंदावन के साधु संत हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसको कोई कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर ऑफ रिकॉर्ड इनकी बात की जाए तो ऑफ रिकॉर्ड कहना है तमाम जानकारी के लिए गौरव आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।